दोस्तों, अगर आपने अभी तक विचित्र फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ईश्वर ने दुनिया भर में चुनिंदा लोगों को असाधारण प्रतिभा के साथ आशीर्वाद दिया है। ऐसे में कुछ अनमोल रत्न भारत में असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हुए। शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी को संख्यात्मक परिगणना में गजब की फुर्ती और सरलता से हल करने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता था। 6 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में पहली बार अपनी प्रतिभा का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। शकुंतला देवी ने कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े कैलकुलेशन करके एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। 1977 में शकुंतला देवी अमेरिका गईं। यहाँ डलास की यूनिवर्सिटी में उनका मुकाबला तब के कंप्यूटर यूनिवैक से हुआ। उन्हें 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवैक ने इस काम के लिए 62 सेकंड का वक्त लिया। इस घटना के बाद वो पूरी दुनिया में छा गई। अपनी असाधारण प्रतिभा साबित करने के लिए उन्हें 1980 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने बुलाया गया। यहाँ भी शकुंतला देवी का मुकाबला एक कंप्यूटर से था। उनको 13 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल निकालने का काम दिया गया और यहाँ भी वह कंप्यूटर से तेज साबित हुई। शकुंतला देवी ने इस सवाल का जवाब महज 27 सेकंड के अंदर दे दिया था। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 1982 एडिशन में दर्ज की गई। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदादिल महिला थी। श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय मैथमेटिशियन थे। इन्हें आधुनिक काल में महान गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें मैथ्स में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, बल्कि भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। रामानुजन का गणित के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया था कि वह दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वह गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और इसके वजह से उनकी छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। वर्ष 1904 में 17 साल की उम्र में वो कुंभकोणम के गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो उन्हें इंग्लिश राइटिंग में फेल होने के बाद 1 साल पढ़ाई से दूर रहना पड़ा। उन्होंने पचैयप्पा कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई दोबारा शुरू की, लेकिन फिजियोलॉजी की परीक्षा में फेल हो गए और वर्ष 1907 में उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब, ऊपर से छात्रवृत्ति भी मिलनी बंद हो गई थी। रामानुजन के लिए यह बड़ा ही कठिन समय था। ऐसे समय में नेलुरु के कलेक्टर दीवान बहादुर आर रामचंद्र राव ने इनकी भरपूर मदद की। उनकी मदद से रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस में 30 रुपये मासिक की नौकरी प्राप्त हो गई और उनका जीवन आराम से कटने लगा। 23 वर्ष की अवस्था में रामानुजन का एक लेख मैथ्स की एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसे पढ़कर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ग्रिफ्थ ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GH हार्डी को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर हार्डी उस वक्त के सबसे महान मैथमेटिशियंस में से एक गिने जाते थे। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। पहले पहल हार्डी को लगा कि रामानुजन की 10 पन्नों वाली मैथ्स की इन फॉर्मूलोज की चिट्ठी कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने अपने विभाग के लोगों को इसे दिखाकर सलाह मशवरा किया तो सबका यह निष्कर्ष निकला कि इन फॉर्मूले में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि इस तरह की कल्पना करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया, जहां उनके कार्य को पहचाना गया और दोनों ने मिलकर खूब काम किया। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से पहले मैथ्स के करीब 3000 से अधिक नए फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन का जन्म कट्टर धार्मिक परिवार में हुआ था। वह नियम के पक्के व्यक्ति थे। वह इंग्लैंड जैसे अत्यंत ठंडे देश में भी नियम से प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करते थे। वे शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे और लहसुन प्याज नहीं खाते थे। खान पान की इस आदत के कारण उन्हें अपना खाना स्वयं ही बनाना पड़ता था। इसका दुष्प्रभाव यह होता था कि न चाहते हुए भी उनका बहुत सा समय इन सब कामों में निकल जाता था। इन सब के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत में लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में भी उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन का एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है।
26 अप्रैल 1920 के प्रातः काल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष की थी। इनका असमय निधन मैथमेटिक्स जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना वो स्तब्ध हो गया। रामानुजन और उनके द्वारा की गए अधिकांश कार्य आज भी साइंटिस्ट के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार से जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में उन्होंने इंडिया को अपूर्व गौरव प्रदान किया। उनका वो पुराना रजिस्टर जिस पर उन्होंने अपनी थ्योरीज और फॉर्मूलेज को लिखे हैं वो 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिले। करीब 100 पन्नों का यह रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस रजिस्टर को बाद में रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना गया। रामानुजन का अध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वो अपने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को अध्यात्म का ही एक अंग मानते थे। वे धर्म और अध्यात्म में केवल विश्वास ही नहीं करते थे बल्कि उसे तार्किक रूप से प्रस्तुत भी करते थे। वे कहते थे, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की दीवारों पे, कॉपियों पे, अखबार के पन्नों पे और रेलिंग पे न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं। घर वाले इन्हें देखते रहते हैं, कभी आंखों में आंसू तो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े। ये 70 साल के बुजुर्ग आदमी अपने जीवन में वैज्ञानिक जी के नाम से मशहूर था। ये हैं इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। तकरीबन 40 साल से मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के एक अपार्टमेंट में गुमनामी का जीवन बिता रहे हैं। अब भी किताब, कॉपी और पेंसिल उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने न केवल आइंस्टाइन के E=mc² को चैलेंज किया बल्कि मैथ में रेयरेस्ट जीनियस कहे जाने वाले गॉस की थ्योरी को भी उन्होंने चैलेंज किया था। उनके बारे में मशहूर है, नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे तो ऐसे में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने उंगलियों पर कैलकुलेशन शुरू की और कंप्यूटर के ठीक होने तक उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन सेम था। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी पर शोध कार्य किया और पूरी दुनिया में छा गए थे। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। यह गांव जिला मुख्यालय आरा से 12 किलोमीटर दूरी पर है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने 6वीं क्लास में नेत्रहाट स्कूल में एडमिशन लिया। इसी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और पूरे बिहार में टॉप किया। इंटर की पढ़ाई के लिए डॉक्टर सिंह ने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। इंटर में भी इन्होंने पूरे बिहार में टॉप किया। 1960 के आसपास बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। तब देश विदेश से दिग्गज भी यहाँ आते थे। उसी दौरान कॉलेज में एक मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर कैले भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मैथ के 5 सबसे कठिन प्रॉब्लम्स दिए गए जिसे दिग्गज स्टूडेंट्स भी करने में असफल हो गए, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह ने 5 सवालों को सटीक जवाब दिए। उनके इस जवाब से प्रोफेसर कैली काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका आने को कहा। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि वे गरीब परिवार से हैं और अमेरिका में आकर पढ़ाई करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में प्रोफेसर कैली ने उनके लिए वीज़ा और फ्लाइट टिकट का इंतज़ाम किया। इस तरह डॉक्टर वशिष्ठ नारायण अमेरिका पहुंच गए। 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD की और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। नासा में भी काम किया लेकिन मन नहीं लगा और 1971 में भारत लौट आए। 1974 में उन्हें पहला दौरा पड़ा जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। जब बात नहीं बनी तो 1976 में उन्हें रांची में भर्ती कराया गया। घर वालों के मुताबिक अगर इलाज ठीक से चलता तो उनके ठीक होने की संभावना थी, लेकिन परिवार गरीब था और सरकार की तरफ से मदद भी नहीं थी। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण का परिवार उनके इलाज को लेकर अब नाउम्मीद हो चुका है। घर में किताबों से भरे बक्से, दीवारों पर वशिष्ठ नारायण की लिखी बातें, उनकी लिखी कापियाँ अब उनको डराती हैं। डर इस बात का क्या वशिष्ठ बाबू के बाद ये सब रद्दी के भाव बिक जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने विचार भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।